जय मसीह की। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जाती हूँ। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी का प्रे भारत मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको नमस्कार और प्रेम। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें एक परिवार की तरह एकत्रित किया ताकि हम उनके नाम को ऊंचा करें और उसकी आशीष प्राप्त करें। शायद आप थके हुए हैं, शायद मन बोझिल है, शायद घर परिवार में तनाव है या बीमारी ने घेर रखा है, पर याद रखिए यीशु ने कहा है, ये सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज का यह प्रार्थना समय खास आपके लिए है। जब हम पूरे मन से यीशु को पुकारते हैं तो स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाती हैं, रोगियों को चंगाई मिलती है, निराश लोगों को सहारा मिलता है और घरों में शांति का वातावरण उतरता है। भाई बहनों, ध्यान दीजिए, जब आप यह प्रार्थना सुनेंगे तो शैतान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप इसे पूरी तरह सुने। वह आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगा। फोन बजेगा, नींद आएगी या मन कहीं और जाएगा, पर आप हार मत मानना, क्योंकि आशीष उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं। शैतान मन में कहेगा अब वीडियो बंद कर दो, लेकिन यही उसकी चाल है। अगर आप बीच में रुक गए तो आशीष अधूरी रह जाएगी, पर यदि आप विश्वास में टिके रहेंगे तो चमत्कार अवश्य प्रकट होगा। यह वीडियो स्किप मत कीजिए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगले ही पल प्रभु आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। बस स्थिर रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सही समय पर कार्य करता है। जब आशीष उतरने लगती है तो शैतान रुकावट डालता है, लेकिन यीशु के नाम में डटकर कहिए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और तब आप विजय पाएंगे। भाइयों बहनों, यह प्रार्थना आपके जीवन को खाली नहीं छोड़ेगी। आज आप जो सुनेंगे और जो बोलेंगे वह आपके आने वाले दिनों को बदल डालेगा। आपके आंसू, आपके संघर्ष, आपकी तकलीफें सब यीशु के लहू से धुल जाएंगी। इसीलिए अब अपने दिल को खोल दीजिए और अपनी सारी समस्याएं प्रभु के चरणों में रख दीजिए और विश्वास से बोलिए, धन्यवाद यीशु, तू मेरा सहारा है। धन्यवाद यीशु, तू मेरी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद यीशु, तू मेरे घर को आशीष देगा। अब आओ एक मन और एक विश्वास के साथ इस प्रार्थना को शुरुआत करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज हम अपनी थकान, चिंताओं और परेशानियों को लेकर तेरे चरणों में आए हैं। धन्यवाद कि तूने आज का दिन दिया, हमारी रक्षा की और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे हर छोटे बड़े कदम पर अपनी निगाह रखी। हे प्रभु, हमारी सारी गलतियां और कमजोरियां हम तेरे सामने रखते हैं। हम जानते हैं कि तेरी कृपा ही हमारे कल को सुरक्षित बनाती है। हमारा मन थका हुआ, हमारी आत्मा परेशान है, पर हमें विश्वास है कि तू सब कुछ भला कर सकता है। आज हम प्रार्थना करते हैं सभी मसीही भाइयों और बहनों के लिए। हर घर में शांति और मेल बना रहे। जहाँ कलह है वहाँ मेल कर, जहाँ रोग है वहाँ चंगाई दे, जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास और साहस दे। बच्चों को शिक्षा और समझ दे, माता पिता के जीवन में स्वास्थ्य और लंबी आयु दे। हे प्रभु, जो लोग नौकरी या व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं उनके रास्ते खोल दे। जो आर्थिक तंगी में है उन्हें समृद्धि दे। जो अकेले और निराश हैं उन्हें तेरा सहारा महसूस कराए। हर घर और हर परिवार पर तेरी कृपा बनी रहे। प्रभु यीशु, हमें यह स्मरण दिला कि चाहे शैतान हमें रोकना चाहे, चाहे हमारे मन को भटकाने की कोशिश करे, हम अटल रहेंगे। हमारी नजरें सिर्फ तुझ पर हो और शैतान की हर चाल असफल हो जाए। हे परमेश्वर, हमारे देश और समाज को आशीष दे। नेताओं को न्यायपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि दे। हर गांव, हर शहर, हर संस्थान और हर स्कूल में तेरी ज्योति चमके। नौजवानों को गलत रास्तों से बचा और उन्हें तेरी सच्चाई की ओर मोड़। हे प्रभु, हमारे दिलों में से बोझ, भय और तनाव उठा ले। हमारे घरों में तेरी शांति और आशीष का माहौल बना।
जो उदास है उन्हें हिम्मत दे, जो दुखी है उनके दिलों में तेरी खुशी भर, जो कमजोर है उन्हें तेरी शक्ति का अनुभव हो। ये जैसा तेरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी घटी ना होगी। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है, वैसे ही तू हमारी देखभाल करता है। इसलिए हम भरोसा रखते हैं कि तू हमारा सच्चा चरवाहा है और कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हे यीशु, जो परिवार संतान की प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें संतान की आशीष मिले, जो रोजगार, शिक्षा, आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं उन्हें नई सफलता दे। हमारे रिश्तों से में प्रेम और एकता बनी रहे। हे प्रभु, हमारे जीवन से हर बंधन, हर जंजीर, हर बुराई, हर जादू टोना, हर दुश्मनी और हर नकारात्मक शक्ति दूर हो। हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख, हमारे मन को स्थिर कर, हमारी आत्मा को पवित्र और आनंद से भर दे। हे परमेश्वर, हमें विश्वास और धैर्य में दृढ़ बना, हमें हर परिस्थिति में तेरी ओर देखने की शक्ति दे। हमारे जीवन में तेरा प्रकाश और तेरा अनुग्रह फैले। हे प्रभु, हम अपनी सारी परेशानियां और असफलताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें तेरे अनंत प्रेम से भर और हमारे जीवन में चमत्कार कर। तेरे नाम से हम सब अंधकार और बंधनों से मुक्त होते हैं। तेरे नाम से हमें शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारे जीवन में तेरे अद्भुत कार्य प्रकट हो। तेरी कृपा, तेरी शांति और तेरा प्रेम हमें हमेशा घेरे रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने आज इस प्रार्थना को, अपने दिल को प्रभु यीशु के लिए खोला है, तो याद रखें कि आपके जीवन में नई शांति और नई खुशियां आएंगी। ऐसी और भी प्रार्थनाएं सुनने के में आशीष पाने के लिए प्रिय भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, मैं आज रात यीशु मसीह के नाम में तेरे सामने घुटनों पर झुक रही हूँ। तेरे चरणों के पास आकर अपनी हर बीमारी, कमजोरी को बताती हूँ, पीड़ा को बताती हूँ। जो मेरे अंदर थकान है परमेश्वर, मैं उस थकान को आपके आगे प्रकट रखती हूँ। आज पूर्ण रूप से तेरे हाथ में सौंप रही हूँ। हर एक मसीह भाई बहन जितने आज इस प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में उद्धार आएगा। हे प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे और मन में संदेह ना करोगे तो यह पहाड़ भी हट जाएगा। तो आज मैं अपनी इस बीमारी को पहाड़ मानकर कहती हूँ। इस सामर्थ्य प्रार्थना को सुनने वाले मसीह भाई बहन अपनी अपनी बीमारियों से, समस्याओं से, दिक्कतों से, कठिनाइयों से, हर चीज से आज छुटकारा पाने वाले हैं यीशु के नाम में। तो आज मैं अपनी इस बीमारी को पहाड़ मानकर कहती हूँ, यीशु के नाम में तू हट जा, निकल जा, हट जा। प्रभु, तू जानता है कि मैंने अनगिनत दवाइयाँ ली, अनगिनत उपचार करवाए, अनेक डॉक्टरों से दिखाया और कई रातें आंसुओं में बिताई, लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब मैं सिर्फ तुझ पर भरोसा करती हूँ। संदेह को पूरी तरह बाहर कर रही हूँ, क्योंकि तेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी आत्मा में यह बोल, बेटी, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर चुका है। मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी मांग रही हूँ जो आईसीयू में है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो कैंसर, लकवा, मधुमेह, थायराइड, सिर दर्द, माइग्रेन, अवसाद, पथरी या किसी भी अनजानी बीमारी से टूट चुके हैं। आज मैं सबके बीच खड़ी होकर अपने लिए चंगाई मांगते हुए यह कह रही हूँ, यीशु, मेरा उपचार तू ही कर मेरे खुदा। मैं वही सेवका हूँ जो दिन भर सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज रात मैं तेरे सामने तेरी बेटी बनकर अपनी बीमारी लेकर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तू मुझे भी चंगा करेगा। प्रभु, मेरी हड्डियों की पीड़ा तेरे लहू से शुद्ध हो जाए। जो भीतर की कमजोरी है, जो खून की कमी है, जो थकावट है, वह तेरे स्पर्श में से मिट जाए। जो दवा असर नहीं कर पा रही, तेरा लहू उसे पवित्र करे और मेरा शरीर नया बल दे, नया बना दे। आज मैं तुझसे कहती हूँ, हे प्रभु, मुझे दिखा दे कि तू ही मेरी सच्ची दवा है। हर खराब रिपोर्ट बदल जाए, हर मेडिकल फाइल पर मेरे नाम के आगे तू
चंगा लिख दे। मुझे पता है यीशु तेरे लिए भी असंभव नहीं। तू अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मरे हुओं को जीवित करता है। तो मेरी बीमारी क्या है तेरे सामने? आज रात मैं तुझसे कहती हूँ, प्रभु मेरे सीने का दर्द दूर हो जाए, मेरी सांसें तेरे लहू में से सामान्य हो जाएं, मेरे हाथ पांव की जलन शांत हो जाए, मेरे सिर का चक्कर, कमजोरी, बुखार और हर अनजानी पीड़ा तेरे नाम से निकल जाए। यीशु मैं आप तुझसे चिपक गई हूँ। अब न डॉक्टरों से शिकायत है, न रिपोर्ट से डर है, अब सिर्फ तुझसे आशा है, तुझसे चंगाई है, तुझसे जीवन है। हे मेरे उद्धारकर्ता, अब मेरी बीमारी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि अब मेरा विश्वास कह रहा है मैं स्वस्थ हूँ। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं, उस बहन के लिए भी कहती हूँ जो बिस्तर पर है, उस भाई के लिए जो चल नहीं सकती, उस माँ के लिए जो बोल नहीं सकती, उस बच्चे के लिए जो आईसीयू में है। सबको चंगा कर प्रभु, जैसे मुझे कर रहा है। आज मेरा विश्वास मेरे संदेश से बड़ा है। आज मेरी प्रार्थना आंसुओं से नहीं, भरोसे से भरी है। आज मेरा शरीर भले थका है, लेकिन आत्मा तेरे आलिंगन में है। तूने कहा था अगर सरसों के दाने जितना भी विश्वास हो, पहाड़ हट जाएगा। तो हे यीशु, मेरी बीमारी का यह पहाड़ हट जा, मेरे साथ साथ हजारों की बीमारी भी हट जाए। हे परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें भी यही चंगाई मिले। जो कहते हैं मेरे लिए कोई नहीं, उन्हें तू कह मैं हूँ। जो टूट गए हैं उन्हें तू संभाल, जो हार गए उन्हें तू जीत दे, जो थक गए उन्हें तू विश्राम दे, और जो रो रहे हैं उन्हें तू हंसी दे। मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे छुआ है। यीशु ने मुझे छुआ है। मैं नई हो चुकी हूँ, क्योंकि तूने मुझे बदल दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं रो नहीं रही, गा रही हूँ। यीशु मुझे चंगा किया है। आमीन, आमीन, आमीन।